हेलो। आज हम लोग चैप्टर 7 थ्योरम रिलेटेड टू एंगल्स इन अ सर्कल का एक थ्योरम है जो वेस्ट बंगाल बोर्ड में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो थ्योरम नंबर बुक में 34 है, उस थ्योरम को आज हम लोग प्रूव करेंगे और इस थ्योरम के बेस पे एक्सरसाइज 7.1 या फिर 7.2 में जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसको हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो बोर्ड में पूछता है उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज जो है हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं। पहले तो हम लोग समझते हैं कि ये थ्योरम है क्या और थ्योरम रिलेटेड टू एंगल इन अ सर्कल का मतलब क्या होता है। पहले हम इस बात को समझते हैं कि थ्योरम जो है वो सर्कल के अंदर जब कोई एंगल बनता है तो उसको लेकर एक थ्योरम बनाया गया है। ठीक है, तो वो थ्योरम है क्या, पहले उसको हम लोग रेट करते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, द फ्रंट एंगल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, द फ्रंट एंगल जो सामने वाला एंगल है फॉर्म एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क। ठीक है, मान लीजिए कि आप कोई एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, और उसके सेंटर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, राइट, और इसका एक सेंटर आप डिफाइन करते हैं कि ये एक सेंटर है उस सर्कल का। द फ्रंट एंगल, फ्रंट मतलब सामने वाला एंगल, फॉर्म एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क। सर्कल पे कोई आर्क आप लेते हैं, ठीक है, that means that is the arc, it is the length of arc, then you define a b, a to b is the length of arc। a से b जो है वो आर्क का लेंथ है। अब इससे आप सामने की तरफ सेंटर पे एक एंगल बनाते हैं, each the double of the angle formed by the same arc at any point on the circle। ठीक है, ये एंगल जो है वो डबल होगा किससे, जब इसी आर्क से आप सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आप जाके एक एंगल बनाते हैं। दैट इज द थ्योरम। थ्योरम कहता है कि सर्कल पे आप कोई आर्क लीजिए और सेंटर की तरफ एक एंगल बनाइए और उसी तरफ सेम डायरेक्शन में, फ्रंट सामने डायरेक्शन में और सर्कमफ्रेंस पे उसी आर्क से एक एंगल बनाइए। दैट इज द आर्क। इसी आर्क से एक सेंटर, दैट मीन्स सेंटर को ज्वाइन करके एक एंगल बनाइए और सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट, आप ये पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट लेकर इसके बगल वाला भी पॉइंट ले सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हैं और जितना भी एंगल बनाइएगा वो सेंटर का एंगल सर्कमफ्रेंस का डबल होगा। ये प्रूफ करना है। ठीक है, थ्योरम में कैसे समझेंगे कि क्या प्रूफ करना है। जब लिखा रहेगा और कॉमा के बाद इज दिया रहेगा, इज के बाद जो भी लिखा हुआ है या फिर आर के बाद जो भी लिखा हुआ है उसको प्रूफ करना है, राइट। ये एक स्टेटमेंट है, अब इसको प्रूफ करना है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, ये सेंटर ओ है और ए बी आर्क ले लेते हैं और सी कोई पॉइंट है सर्कल पे, दैट इज द सर्कमफ्रेंस पे कोई एक पॉइंट है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी इस एंगल के डबल होगा। इस एंगल के डबल कौन होगा, ये होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर ये एंगल 30 डिग्री हो रहा तो ये एंगल 60 होगा। ये प्रूफ करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 60 AOB वो है 2 टाइम्स ऑफ ACB। चलिए इसे प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं गिवन से। तो सबसे पहले कोई भी थ्योरम में हमें गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन कहाँ तक लिखना पड़ेगा, जो भी चीज़ मेरे पास दिया हुआ है उसको हम लोग गिवन में लिखते हैं। दैट इज गिवन स्टार्ट करते हैं। लेट, डायग्राम को देख के एक सर्कल का बात हो रहा तो पहले उसके सेंटर को डिफाइन कीजिए। लेट ओ बी, क्योंकि आप जब डायग्राम बनाए हैं
तो आपको एक सेंटर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सर्कल नहीं लिखकर आप लिखिएगा लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। और एंगल, दो एंगल का बात हो रहा है जिसको प्रूव करना है, लेकिन दो एंगल आपको गिवन में दिया हुआ है, प्रूव करना है वो प्रूफ में जाएगा, लेकिन जिसके बारे में बात होगा उसको आप गिवन में कम से कम लिख सकते हैं, राइट। तो एंगल BOC इज एट सेंटर एंड एंगल ACB is at circumference of a circle by the same arc AB, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि जो BOC है वो सेंटर पे बना हुआ एंगल है और ACB जो है वो सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल है बाय द सेम आर्क AB आर्क से, राइट। यहाँ तक गिवन इनफ है। नाउ RTP प्रूफ करना है, देन सेकेंड स्टेप इज आवर थ्योरम का जो सेकेंड स्टेप होगा वो RTP में क्या है, जो नंबर का बात करेगा इज द डबल, अगर कोई नंबर का बात कर रहा है इज द डबल मतलब द फ्रंट एंगल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो सेंटर पे बना हुआ फ्रंट एंगल है इज द डबल, डबल होगा किसका, ऑफ द एंगल फॉर्म बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, डेट मीन्स जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो RTP में आ जाएगा। तो RTP में हम लिखते हैं एंगल BOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, देखकर सेंटर पे बना हुआ एंगल, नॉट अ BOC, सॉरी गलत होगा, यहाँ पे आप लिखिए AOB, राइट। मेरा आर्क BC नहीं है, मेरा आर्क AB है, सॉरी AOB, एंड देन सेकेंड एंगल ACB, इट इज़ राइट, ओके। इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, मेरा आर्क जो है वो AB है, देन एंगल AOB इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB, ये प्रूव करना है, ओके। नाउ एंड थर्ड स्टेप कंस्ट्रक्शन, राइट। द थर्ड स्टेप कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कैसे करना है। पहले तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, पहले तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं। थ्योरम रटना नहीं है, थ्योरम समझना है। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, पहले आप देखिए कि जहाँ पे बात किया गया है AOB का बात किया गया है और ACB का बात किया गया है, राइट। तो जहाँ पे बात किया गया है वहाँ पे आपको आना है, ठीक है। आने के लिए आपको इस थ्योरम में इस दोनों को ज्वाइन करके आपको यहाँ पे एक्सटेंड कर देना है, राइट। ये 30 और 60 जो है वो हम समझाने के लिए लिखे थे, तो 30 और 60 का काम नहीं है। अच्छा, डी को हम रफ करते हैं, फिर से समझाते हैं कि जब आपको इसको ज्वाइन करके और इसको एक्सटेंड करना है, और एक्सटेंड करके जहाँ तक आप लाते हैं उसका एक नाम तो ज़रूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट का नाम है डी, मतलब उस लाइन को आप कहाँ तक एक्सटेंड किए हैं। पहले तो आप क्या किए, सी पॉइंट से लाइन ड्रॉ किए कहाँ तक, ओ तक, और ज्वाइन एक्सटेंड करके जहाँ पे आप छोड़ दिए हैं तो वहाँ तक का नाम आपको लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसा किए हैं, ऐसा इसलिए किए हैं कि आपको ये दोनों एंगल से मतलब है, इसलिए हम इसको क्या किए, एक लाइन ड्रॉ किए हैं और कुछ कॉन्करेंट का रूल लगाकर, एक्सटीरियर एंगल का रूल लगाकर हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं, राइट। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखें, कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा ज्वाइन C, O and extend up to
सी और ओ को ज्वाइन करते हैं और डी तक एक्सटेंड करते हैं। क्लियर? ये मेरा फर्स्ट स्टेप गिवन, सेकेंड स्टेप आरटीपी कंस्ट्रक्शन, थर्ड स्टेप एंड देन लास्ट स्टेप प्रूफ। राइट? आप लोग इसको कॉपी कीजिए। प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। ओके, राइट। नाउ आवर लास्ट स्टेप इज प्रूफ। चलिए, जब भी प्रूफ करते हैं, जब हम ये लाइन ड्रॉ किए हैं तो लाइन ड्रॉ करने से मुझे देखिए ये जो रीजन है वो ये पूरा रीजन ए सी बी का जो रीजन है वो दो रीजन में डिवाइड हो गया है, ए ओ सी और बी ओ सी। तो पहले इस रीजन में आप काम कीजिए, डैट मीन्स इस ट्रायंगल में आप पहले काम कीजिए एंड सेकेंड आप इस ट्रायंगल में काम कीजिए। ठीक है? तो मुझे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए ओ सी। इस ट्रायंगल में देखिए कि क्या क्या इक्वल है। ठीक है? इस ट्रायंगल में हम देखते हैं कि ये जो ओ ए है, ओ ए और ओ सी दोनों जो है एक सर्कल का रेडियस है। ओके? तो इस ट्रायंगल में ओ ए इज इक्वल है ओ सी के, ओ ए साइड ओ सी साइड के बराबर है। अब हम जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो वो बेस के साथ इक्वल एंगल बनाता है, क्योंकि वो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल मीन्स दो साइड इक्वल। तो इस ट्रायंगल में अगर ओ ए और ओ सी इक्वल है तो वो जो बेस ए सी पे सेम एंगल बनाएगा। ठीक है? तो ये लाइन और अगर ये लाइन, ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा इस ट्रायंगल में। तो लिखिए एंगल ओ ए सी इक्वल होगा एंगल ओ सी ए। ठीक है? ये आपको इस ट्रायंगल में मिल गया। नाउ मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ए ओ बी दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एक ए ओ डी में एंड सेकेंड बी ओ डी में। राइट? दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो ये एक सेकेंड, दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ठीक है? डैट इज ए ओ डी में और बी ओ डी में दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। देखिए, तो ए ओ डी जो ट्रायंगल ए ओ सी का एक्सटीरियर एंगल है। राइट? तो लिखिए, हम लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल, देखिए किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल का सम जो वो सम एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है? एक एग्जांपल से देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जांपल से देखिए कि अगर मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, हम इसी टाइप का एक ट्रायंगल बनाते हैं। राइट? इसी टाइप का एक ट्रायंगल बनाते हैं और इसको हम बाहर रखते हैं। ओके? डैट इज ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और यहाँ पे मान लीजिए आप 30 है तो ये मान लीजिए आपका 60 है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल को जोड़ने से 180 होता है। ठीक है? तो ये ध्यान दीजिए, अगर ये 30 है, ये 60 है, तो ये वैल्यू कितना होगा? ये लास्ट ये जो थर्ड एंगल है वो 90 होगा। अच्छा, जो ये लाइन हम ड्रॉ किए हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए हैं, तो ये जो मेरा एंगल बाहर वाला एंगल है ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है, ई डॉट ए, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो इसका भी वैल्यू जब हम फाइंड करने गए तो क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन जो है वो एक स्ट्रेट एंगल बनाएगा।
ठीक है, स्ट्रेट एंगल बनाएगा और स्ट्रेट एंगल का वैल्यू 180 के बराबर होता है। तो ये अगर 90 है तो बचा हुआ एंगल 90 होगा। तो ये जो 90 आ रहा है ना, तो देखिए ये आप 30 और 60 को जोड़िए तो इस दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल, डैट मीन्स ये एक ट्रायंगल का 3 इंटीरियर एंगल होगा जो ये इस एंगल को छोड़ के जो अपोजिट होगा, डैट मीन्स सामने वाला एंगल के ज्योमेट्री में हम लोग अपोजिट बोलते हैं। जो फ्रंट एंगल होता है, एक को छोड़ के जो सामने का एंगल होता है उसको हम लोग अपोजिट एंगल कहते हैं। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू है वो सम ऑफ द अपोजिट एंगल के बराबर आया। तो उसी तरह से ये एंगल AOD एक एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का नंबर 1 AOB का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल AOD का जो वैल्यू है वो एंगल OCA प्लस एंगल OAC के बराबर होगा। अच्छा, इन दोनों के सम के ये एंगल और ये एंगल के सम के बराबर होगा। अब मुझे इस एंगल का कोई काम नहीं है, राइट, इस एंगल का कोई काम नहीं है। तो इस एंगल के जगह पे हम इस एंगल का वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। तो हम लोग OCA को रखते हैं और OAC के जगह पे पुट करते हैं OCA, क्योंकि हम लोग OCA और OAC को हम लोग इक्वल दिखा चुके हैं। डैट मीन्स एंगल AOD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OCA, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। अच्छा, अब इसी तरह से हम लोग अब इस ट्रायंगल में सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि फिर इसी तरह से हमें मिलेगा BOD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ OCB। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, राइट। लिखिए इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल BOC, OC इज इक्वल टू OB, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये सेकेंड नंबर ट्रायंगल में, राइट। OC इज इक्वल टू OB, देन एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC, और ये फिर एक्सटीरियर एंगल आ गया। एक्सटीरियर एंगल 1 था ये, और ये एक्सटीरियर एंगल 2 है। ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल OCB प्लस एंगल OBC, राइट। फिर से मेरा इस एंगल का कोई काम नहीं है और हम लोग इस एंगल और इस एंगल को इक्वल दिखा चुके हैं। तो OBC के जगह पे OCB हम लोग पुट कर सकते हैं। तो डैट इज एंगल OCB प्लस एंगल OCB। नो, फिर आप लिख सकते हैं एंगल BOD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OCB, और इसको आप लिखिएगा इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो हम लोग इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल को सॉल्व किया और इस ट्रायंगल को सॉल्व करने के बाद मुझे मिला एंगल AOD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ACO, दैट इज या OCA, और इस ट्रायंगल को सॉल्व करने के बाद मुझे मिला एंगल BOD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ OCB, राइट। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इस हाफ पार्ट का वैल्यू फाइंड किए और इस हाफ पार्ट का वैल्यू फाइंड किए। जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये पूरा पार्ट का वैल्यू, पूरा एंगल का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, राइट। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब आपको लिखना पड़ेगा नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2।
लिखिए नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 के LHS में क्या लिखा हुआ है, एंगल AOD, ये LHS है। और इक्वेशन 2 के LHS में लिखा हुआ है BOD। तो एंगल AOD प्लस, जब आप इक्वेशन का ऐड कीजिएगा तो LHS के साथ LHS को ऐड करना है और RHS के साथ RHS को ऐड करना है, राइट। तो एंगल AOD प्लस एंगल BOD ऐड करने के बाद आपको मिलेगा, फिर ये हो गया इक्वेशन 1 का RHS और ये हो गया आपको इक्वेशन 2 का RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल OCA प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल डेट इज OCB, ओके, OCB ऐड किया। अब चेक कीजिए AOD BOD मिलकर आपको ये पूरा एंगल देगा, डेट इज, इस दोनों के जगह पे इन दोनों को ऐड करने के बाद आप लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, और एंगल OCA प्लस एंगल OCB। फिर से चेक कीजिए कि आपको OCA मतलब ये एंगल और OCB मतलब ये एंगल, दोनों एंगल मिल के क्या मिला आपको, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ACB, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि सेंटर पे बना हुआ एंगल सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल का डबल होता है, बट फ्रंट एंगल होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अब ये नहीं कि हम यहाँ पे बना दिए और एक सरकमफ्रेंस पे नीचे बना दिए तो वो सेम नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो वहाँ पे हमें बहुत सारा डाउट क्लियर होगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, और आगे आपको कौन से चैप्टर पे वीडियो चाहिए उसके लिए भी मुझे कमेंट में करके बताइए कि कौन सा चैप्टर पे, कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू।